नमस्कार दोस्तों, कैसा रहा आपका दिन। आई होप आपने भी काफ़ी इन्जॉय किया होगा आज के सेशन को। काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है लोगों ने और हम लोगों ने भी अपनी टीम के साथ में काफ़ी ठीक ठाक मूव कैप्चर किए हैं। वही सब चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूँगा आज। कैसे हम लोगों ने एंट्री बनाई, किस जगह पे हमारी एंट्री थी, क्यों पी साइड में एंट्री किया, कहाँ पर क्या लेवल्स को देखते हुए किस हिसाब से एंट्री प्लान की, और क्या ऐसी चीज़ें थी जो उसमें कि हमने आज इसमें देखी चार्ट में, है ना। और क्यों पुट साइड में एंट्री बनाई और क्या रीज़न थे जिससे कि हमने पी साइड में गेम किया आज पूरा। ठीक है दोस्तों, तो चलो बात कर लेते हैं आज के सेशन की। मॉर्निंग में थोड़ा सा आज बिज़ी होने के बाद में मैंने अपनी टीम में अपडेट दिया था कि यार 10:30 तक रुक जाओ, बस उसके बाद ही अपडेट दे पाऊँगा कुछ। यहाँ पे शेयर किया उनके साथ में। मैंने कहा चलो ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, सेटअप रेडी है। तो सबसे पहला ट्रेड हमने 11:15 बजे बना लिया था। निफ्टी 25,450 के पुट में ऑप्शन 25,450 के पुट ऑप्शन में हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था। 140 से लेकर 160 तक के उसमें टारगेट थे। ठीक है, तो वो सक्सेसफुली हम लोगों को आते हुए मिले। ये फ्री ग्रुप है मेरा, जिसमें कि आप भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई इशू नहीं। इसमें भी सारे कुछ अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, है ना। उसके बाद में फिर सेंसेक्स में प्लान किया था हमने 82,600 पुट में एंट्री की थी 315 रुपये से। जैसा कि आपको दिखा देता हूँ मैं एक बार, सेंसेक्स है ना, ये सेंसेक्स की एंट्री थी। और टाइम भी देख लेते हैं एक बार। सेंसेक्स में 11:25 पे एंट्री बनाई थी सेंसेक्स में हम लोगों ने। तो 11:25 ये वाली अल्टर अप मैं आपको एक वर्टिकल लाइन लगा करके दे देता हूँ। ये इस जगह से हम लोगों ने एक एंट्री बनाई थी। इसमें छोटा सा ही टारगेट था, बिल्कुल छोटा सा टारगेट था, जो कि 10-20 पॉइंट कवर हुए उसमें। और किस तरीके से टारगेट्स आए वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। 315 से एंट्री थी, 355 तक के टारगेट थे। 355 तक के टारगेट के लिए हम लोगों ने प्लान किया था। 345 350 तक आते हुए देखा, 320 330 340 345। ओके, इसके बाद में फिर मैंने इसके बाद के जो सारे ट्रेड्स हैं वो वाले मैंने मेरी अपने पर्सनल अपनी प्राइवेट कम्युनिटी में शेयर किए थे। और यहाँ पे एक इंडिया विक्स का चार्ट भी मैंने शेयर किया था, जिसमें 10.40 का इंडिया विक्स ट्रेड कर रहा था। और दैट इज़ नॉट गुड फॉर ऑप्शन बायर्स, है ना। तो ऑप्शन बायर्स के लिए अच्छा मौका, अच्छी चीज़ नहीं है ये। जब भी अगर आपका इंडिया विक्स 10.40 10:30 11 12 के आसपास अगर ट्रेड कर रहा है तो कुछ खास मूवमेंट नहीं मिलेगा आपको प्राइस में, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। ठीक है, 25,200 सी निफ्टी लुक्स गुड। एक 25,200 में एंट्री बनाई थी हम लोगों ने, जिसके अंदर 10-15 पॉइंट का इसमें टारगेट लिया था। ठीक है, मैं छोटे छोटे टारगेट्स वगैरह देता रहता हूँ मैं। और बाकी सारी चीज़ें हैं, जो कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो मैं अपने प्राइवेट कम्युनिटी वाले मेंबर्स के साथ में शेयर करता हूँ। जैसा कि आप आज देख पा रहे हैं, सेंसेक्स में 82,500 के पुट में एंट्री बनाई थी हम लोगों ने। जैसा कि ये देखिए, है ना, 2:28 पे एंट्री थी, जिसमें 290 से बाई था। 240 के आसपास हम लोगों ने एसएल मेंटेन किया, और जिसमें 10 20 30 40 50 60 अप्रोक्स 60 एंड 70-80 पॉइंट के जो हमारे टारगेट्स थे वो हमको कम्प्लीटली फुलफ़िल होते हुए मिल गए थे। लेकिन उसके बाद भी हम लोगों ने इसको प्रॉपर तरीके से ट्रेल किया है। एक बार और आपको मैं यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन लगा करके बता देता हूँ। 2:28 की जो ट्रेड थी, ओके, इस जगह से कहीं ना कहीं हम लोगों ने ट्रेड प्लान किया था। ठीक है, तो एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम लोग देख रहे हैं, ये एक सपोर्ट एरिया जो बनाया था मैंने, ये सपोर्ट एरिया इस जगह ऑलरेडी ब्रेक कर चुका था इस जगह को। तो जैसे ही ये सपोर्ट एरिया ब्रेक किया, उसके बाद में हम लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से सेंसेक्स को नीचे की तरफ आते हुए देखा। और जो हम लोगों ने एंट्री प्लान की थी 82,500 वाला पुट ऑप्शन बाय किया था 290 रुपये में। ठीक है, उसकी एक बार देख लेते हैं वो कहाँ से कहाँ तक गया, और हम लोगों ने उसको किस तरीके से ट्रेल किया, कहाँ से कहाँ तक हम लोगों ने उसको कैप्चर करने की कोशिश की है, और ग्रुप में भी कैप्चर करवाया है ठीक ठाक। ठीक है, ये 82,500 का पुट ऑप्शन। और ये आप देखो कहाँ से एंट्री बनी थी, 290। 290 कहाँ पे है, ये वाला जैसे ही हाई, ये वाला जो एरिया था इसका हाई क्रॉस किया, और उसके बाद में जैसे ही लेवल यहाँ पे सस्टेन हुआ, देन 290 से मेरी एंट्री थी। यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रेंड लाइन, सॉरी, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन पुट ऑप्शन मैं आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। इस जगह से हम लोगों ने एंट्री प्लान की थी, और उसके अंदर हम लोगों ने
ठीक ठाक पोजीशन बनाई एंड उसके बाद में काफ़ी अच्छे टारगेट आते हुए हम लोगों को मिले उसके अंदर। अप्रोक्स काफ़ी अच्छा मूव कैप्चर किया उसके अंदर। और ये सारी पुट, ये वाली जो पुट का ऑप्शन जो मैंने दिया है, इसको हम लोगों ने पूरी तरीके से ट्रेल होते हुए ट्रेल किया है, ठीक है। टारगेट्स तो सारे मिल ही गए थे, देन उसके पास में ट्रेल तो करना ही था, है ना, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब कुछ लोगों का इसमें छूट गया था अपना ये जो ट्रेड था ना, फर्स्ट वाला ट्रेड 82,500 वाला जो ट्रेड था वो छूट गया था, मिस हो गया था। तो उन्होंने बोला कि यार छूट गया है ट्रेड, तो हम क्या करें। तो उसी वक्त मैंने उस अपने ग्रुप में एक एंट्री ये वाली शेयर की थी, जिसमें आप देख पा रहे हो मैं सेंसेक्स के 82,400 का पुट ऑप्शन 282 के अबव बाय करने के लिए बोला था। 320, 340, 350 के आसपास तक के टारगेट हम लोग प्लान करेंगे, और उसके ऊपर अगर कहीं मिलता है तो हम उसको प्रॉपरली उसको ट्रेल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। 200, ये पहले वाला 290 से 360 गया, 390, 400, 425, 435, 440, ठीक है। ये सेकंड वाली एंट्री 82,400 पुट ऑप्शन पे 282 से 320, उसके बाद में 360, 370, 380, 390 और 400 रुपये तक के टारगेट इसके अंदर आते हुए हम लोगों को मिले। और हम लोगों ने स्टॉप लॉस को स्टेप बाय स्टेप ऊपर की साइड में ट्रेल करते हुए ये पूरा मूव कैप्चर किया है, और अपने कम्युनिटी में सारे लोगों को, सारे मेंबर्स को कैप्चर करवाया है, ठीक है। और ये वाला एक आपको मैं मैसेज दिखाना चाहूँगा, जो 290 से हम लोगों ने 82,500 के पुट ऑप्शन में एंट्री प्लान की थी, उसको 468 रुपये तक के टारगेट हम लोगों को देखते हुए मिले। अगर किसी ने इसमें ट्रेल किया होगा तो उसने ठीक ठाक अच्छा खासा पैसा बनाया होगा, ठीक है। तो अपन एक इसके पीछे लॉजिक देख लेते हैं, लॉजिक क्या था। ये रहा सेंसेक्स का चार्ट, और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया रखा है कि मतलब अपसाइड मूव ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, मार्केट में गिरेगा। और वो क्यों गिरेगा, उसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न थे। कुछ मार्केट में बैड न्यूज़ का सिलसिला चल रहा है, और उसके अलावा जो ऊपर की साइड के लेवल्स हैं वहाँ पर सस्टेन नहीं हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया हुआ है, जिस टाइम पे अभी तो अपन शॉर्ट कर रहे हैं लगभग, और ये वाला जो लेवल था, ये वाला पिछली जस्ट फ्राइडे वाली वीडियो उठा करके आप देख सकते हो, 450 का स्टॉप लॉस लगा करके, 25,450 का स्टॉप लॉस लगा करके हम लोग पुट साइड में बैठेंगे और पूरा मूव कैप्चर किया है इसके अंदर। वो भी आपके साथ में ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ पिछली वीडियोस में। और यहाँ पे हम लोग कहाँ से बाय में बैठे हुए थे, कहाँ से हम लोगों ने बुलिश प्लान किया था, वो भी सारा मेरी पिछली वीडियोज़ में कवर है, ऑलमोस्ट कवर है, ठीक है। ये वाला एरिया जो कि मतलब मार्केट में काफ़ी दिनों से, काफ़ी लंबे टाइम से मतलब एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, ये वाला एरिया जो कि 24,880, 24,860 रुपये के आसपास से निफ्टी की जो प्राइस चल रही थी, वहाँ पर हम लोग इसको देख रहे थे, ठीक है। यहाँ से जैसे ही मतलब ऊपर की साइड में जाएगा, देन फर्स्ट टारगेट हमारा 25,000 से 25,050 के आसपास रहेगा। ये मेरी पुरानी वीडियो के अंदर ऑलरेडी क्लियरली मेंशन है, जैसा कि आप देख सकते हो। देखो दोस्तों, कोई तुक्का उक्का नहीं है, ये सारी चीज़ें टेक्निकल से आती है, ठीक है ना। तो पहला टारगेट हम लोगों ने ये वाला आता हुआ देखा था, और देन उसके बाद में जो सेकंड टारगेट था, सेकंड टारगेट के लिए अपन ने भी प्लान किया था 25,100 से 25,150 आता हुआ देखोगे। ये वाला टारगेट भी हम लोगों को फुलफिल होता हुआ मिला। देन इसके ऊपर जैसे ही निफ्टी सस्टेन करेगा तो आपको 250 तक के लेवल आते हुए मिल जाएंगे, निफ्टी के अंदर 25,250 तक के लेवल आते हुए मिल जाएंगे। और वो सेम डे हुआ, सेम डे ये वाले सारे लेवल आते हुए मिल गए हम लोगों को। उसके बाद में जो नेक्स्ट डे था, नेक्स्ट डे में हल्का सा गैप अप ओपन हुआ और 350 के आसपास लेवल हम लोगों ने कैप्चर किए उसके अंदर, ठीक है। ये वाली चीज़ें भी मैंने उसके अंदर बता रखी है वीडियो में कि कहाँ तक जा सकता है निफ्टी, कहाँ तक जाएगा और इसमें कितनी स्ट्रेंथ बची है, ठीक है। ये वाला जो मूव था 350 से लेकर जो 450 तक वाला जो मूव था, ये हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस जरूर किया है, क्योंकि मेरा इसके बाद में कोई अपसाइड का प्लान नहीं था। लेकिन उसके बाद भी मैंने एक मॉर्निंग में वीडियो शूट की थी और उसमें बताया था कि आपको हो सकता है कि आपको निफ्टी 350 से 25,350 से अगर ऊपर निकलता है तो हो सकता है आपको 25,400 और 25,450 तक के लेवल आपको दिखा दे। लेकिन उसके बाद में निफ्टी सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर एक सेलर्स का काफ़ी बढ़िया जोन है, जहाँ पे दबा दबा करके ना बहुत मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से पुट को कॉल को शॉर्ट कर रखा है, ठीक है। कॉल सेल कर रखा है, सेलर काफ़ी हैवी मात्रा में यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से गिरना ही था। ये सारी चीज़ें टेक्निकल से आ जाएगी। ऑप्शन चेन देखो दोस्तों,
OI डाटा देखो कहाँ से आता है, न्यूज़ देखो, NSE की वेबसाइट पर ऑप्शन चेन का डाटा मिल जाता है, वहाँ पर आप ये सारी चीज़ें इजीली ग्रैब कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से यहाँ उसके बाद में फिर जो कंटिन्यू फॉल हो रहा है इसको हम लोग प्रॉपर तरीके से, अच्छी तरीके से हम लोगों ने पूरा इसको कैप्चर किया है। आज जब निफ्टी इस जोन में, मॉर्निंग वाला मूव मेरे से छूट गया था मैं, क्योंकि मैं कहीं बिजी था, ड्राइव कर रहा था दोस्तों। सो ठीक है, ये वाला मैंने कंसोलिडेशन होते हुए देखा कि यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रहा है और इस जोन से मतलब मार्केट नहीं जा रहा है ऊपर। ठीक है, तो ये वाला तो हम लोगों ने पहले से ही प्लान करके रखा था कि निफ्टी आज हम लोगों को हो सकता है एक डाउन साइड का मूव दिखा दे। और ये वाला जो लेवल था मॉर्निंग में, ये वाला जो लेवल था 25,290, और वैसे अगर राउंड फिगर मानो तो 25,275 के आसपास हम लोग सेल करेंगे, ऐसा करके मैंने प्लान कर लिया था पहले से और अपनी कम्युनिटी में शेयर भी किया था। लेकिन जैसे ही ये वाला मॉर्निंग में जब अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ में जब इस वाले लेवल का डाउन साइड इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में हम लोगों ने एक पुट साइड एंट्री बनाई जो कि फ्री वाले ग्रुप में पहले से अपडेट है। एंड देन उसके बाद में अपनी कम्युनिटी के कुछ मेंबर्स के साथ में मैंने ये वाला शेयर किया था, निफ्टी का एक पुट ऑप्शन भी इसके अंदर शेयर किया था। कहाँ गया वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक सेकंड। $25,450 ये देखो दोस्तों, है ना। तो फर्स्ट वाली एंट्री थी जो मॉर्निंग में हम लोगों ने बनाई थी, और ये जो प्राइवेट ग्रुप है, इस वाले ग्रुप के अंदर 1:46 पे हम लोगों ने एंट्री बनाई थी 25,450 के पुट ऑप्शन में, जो कि 145 से हम लोगों ने उठाया था, और जिसमें हम लोगों ने प्रॉपर तरीके से सारे टारगेट होते हुए 250 तक के टारगेट हम लोगों ने प्ले किए हैं दोस्तों इसके अंदर। ओके, एंड इसके अलावा एक एंट्री और मैं बताना चाह रहा था आपको, एक तो ये वाली हो गई, और 25,200 वाला सी ऑप्शन भी हमने एक बार बीच में बाय किया था, जो कि बहुत छोटे टारगेट के लिए प्ले किया था उसको, है ना। 135 से बाय किया था, और 156 एंड 160 के अराउंड हम लोगों ने टारगेट इसके अंदर प्लान किए थे, जो कि लास्ट में 159 तक आते हुए कंप्लीट हो चुके थे, है ना। तो दोस्तों यही सब है, किस तरीके से काम मेरा है, इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। आगे किस तरीके से निफ्टी काम करेगा, निफ्टी में क्या लेवल्स हम लोग आते हुए देखेंगे, और क्या हमारी स्ट्रेटजीज रहेगी, किस तरीके से हम लोग इसको पूरा प्ले करेंगे, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैं अपने आने वाले वीडियो में शेयर कर सकता हूँ। और मैं भी वीडियो थोड़ा बनाना थोड़ा लेट भी हो जाता है, और सारी चीज़ें मैनेज हो नहीं पाती है, क्योंकि मेरे पास ना कोई प्रॉपर टीम है और ना ही कोई मेरे पास अपना कुछ अलग से कुछ जुगाड़ उगाड़ है ना। तो ये सारी चीज़ें मैं ही करता हूँ दोस्तों, मैं ही अकेला ही हूँ जो चार्ट ट्रेडिंग भी करता हूँ, उसके बाद में चार्ट ट्रेडिंग के बाद में अपनी कम्युनिटी में पोस्ट भी करता हूँ सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती कहीं ना कहीं पे, और वीडियो मेकिंग में भी मतलब ना कुछ मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, प्रोफेशनल आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अपने हिसाब से कुछ लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने वीडियो मेकिंग स्टार्ट की, और आपके साथ में वीडियोस के माध्यम से थोड़ा बहुत शेयर करने की कोशिश करता हूँ जिस जगह पे मैं, ताकि उससे क्या होता है ना, थोड़ा बहुत रिव्यू मिल जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल वाली कुछ भी चीज़ नहीं है दोस्तों, ये सारी चीज़ें अपने एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई हैं चीज़ें, पहली बात तो ये, और दूसरी चीज़ें कि ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ यहाँ पर। अप्रोक्स 5 से 7 साल 8 साल जो भी दिया है मार्केट में, उसमें जो भी एक्सपीरियंस लिया है मैंने मार्केट से, वो सारी चीज़ें वहाँ से निकल कर के आती है ना। और इसी तरीके से आगे भी काम करेंगे दोस्तों। अगर आपको मेरे साथ में जुड़ना है तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर आप जा कर के देख सकते हैं, ये मेरा YouTube चैनल है यहाँ पे, और इसी के अंदर मैं सारी वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ। इस जगह पर आपको एक दिख जाएगा मेरा ट्रेड विद धीर 2.0 के नाम से मेरा YouTube चैनल है, एंड ये वाली जो लिंक है यहाँ पर आप क्लिक करके सीधे मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं, जिसमें फ्री ग्रुप के अंदर आप एंट्री कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर भी प्रॉपरली गाइड करूँगा, और सारे तरीके से सारे अपन लेवल्स वगैरह उस जगह पे शेयर करते हैं, तो आप वहाँ पे भी आके आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे ग्रुप का नाम है। सो खैर ये सारी बातें बात की है,
तो दोस्तों इसी तरीके से मैं काम करता हूँ। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगता हो, मेरे लेवल्स अच्छे लगते हो, तो आप लाइक का बटन दबा सकते हो, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ही नहीं है। और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप जुड़ सकते हो मेरे साथ में। कुछ सीखना हो, कुछ आगे का प्लान हो आपका, थोड़ा बहुत अर्निंग करना चाहते हो, थोड़ा बहुत कुछ सीखना चाहते हो, तो यहाँ पर आकर के आप मुझे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आकर के आप अपना डिटेल्स आप मुझे मेंशन कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ से अपनी कम्युनिटी में ऐड कर लूँगा। या फिर अगर आप मुझे डायरेक्टली अप्रोच करना चाहते हैं तो ये मेरे व्हाट्सएप की लिंक है, यहाँ से आकर के आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। या उसके बाद में फिर जो भी आपका प्लान रहेगा अपन बात कर लेंगे। एंड जैसा भी कुछ रहता है वो सारी चीज़ें आगे की है दोस्तों। और इसके आगे काफ़ी कुछ प्लान है लंबे चौड़े, मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर करता रहता हूँ, है ना। आपको बता देता हूँ, एक मैसेज में आपको बता देता हूँ क्या मैंने डाल रखा है। नेक्स्ट अपकमिंग प्लान्स क्या हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या करेंगे अपन, इक्विटी एंड F&O कवर करने वाले हैं। MCX मार्केट में गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, जिंक फ्यूचर, कॉपर फ्यूचर एंड एक्सेट्रा जो भी कमोडिटीज़ होती हैं उसको हम लोग कैप्चर करने वाले हैं। उसके साथ में फॉरेक्स मार्केट में हम गोल्ड, बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह ये सारी कुछ चीज़ें हम लोग कैप्चर करेंगे और अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें टेक्निकल के बिहाफ पे इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इन सब के बाद में बहुत जल्दी लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाले हैं, लर्निंग क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि सैटरडे संडे हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप भी देखो दोस्तों जुड़ना चाहते हो या फिर कुछ सीखना चाहते हो तो आ सकते हो यार, कोई पैसा वैसा नहीं है इसका, ठीक है। मैं सारी चीज़ें फ्री में कर रहा हूँ और यही मेरा उद्देश्य है, फ्री में सिखाना है आपको, ठीक है। सीखना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो तो वेलकम है आपका। नहीं सीखना है, कॉल पुट वगैरह में बैठ के रहना है तो फिर कोई इशू नहीं है, अब वो आपकी चॉइसेस हो सकती है ना। रोड में पूरा आपके सामने है, आपके और आपका शेयर भी कर दिया है। अब डिसीजन आपका है। देखो दोस्तों, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, क्या करना है आगे चल के, क्या नहीं करना है। क्या आप अगर ट्रेडिंग में अपना फ्यूचर देखते हो, अगर फ्यूचर देखते हो तो किस तरीके से आप काम कर सकते हो, क्या चीज़ों के साथ में मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ और क्या चीज़ें मार्केट में आपके लिए काम करेगी, है ना। वही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद में एक चीज़ और मैं दिखाना चाह रहा हूँ, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, चार्ट ट्रेडिंग, ये पूरा वन लेसन में अपन कवर करने वाले हैं। उसके बाद में एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजीज क्या होती है, हाउ डज़ EMS वर्किंग एंड विच इज़ वर्किंग फॉर यू, आपके लिए क्या काम करेगा, आप कौन से EMS को लगा करके ठीक ठाक अपना काम कर सकते हो। विच इज़ इंपॉर्टेंसी की फैक्टर ऑफ नीड टू रीड इन फंडामेंटल्स, क्या देखना चाहिए फंडामेंटल्स में हम लोगों को, क्या देखना चाहिए, क्या देख करके आप लोग किसी स्टॉक को पिक करते हो, है ना। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग फंडामेंटल में हम लोग देखते ही नहीं हैं, ओके। और फंडामेंटल और टेक्निकल को दोनों को कंबाइन करके काफ़ी अच्छा सेटअप बनाया जा सकता है। वही मैंने अपनी इक्विटी में भी बना के रखा हुआ है, वो चीज़ें मैं आगे वाली वीडियोस में शेयर करूँगा, ओके। हाउ टू फाइंड बिग प्लेयर्स पोजीशन, मतलब बड़े प्लेयर्स कहाँ पर पोजीशन बना रहे हैं, है ना, उसके ऊपर भी अपन लोग चर्चा करेंगे। स्मार्ट मनी का फ्लो कहाँ पर है, कहाँ पे बड़ा पैसा लग रहा है, किस तरीके से किसी स्टॉक की प्राइस मूव होती है, वो सारी चीज़ें अपन लोग इसके अंदर देखने वाले हैं। हाउ टू रीड डाटा एंड हाउ टू वर्क डाटा फॉर यू, कैसे आप देखो कि डाटा क्या क्या डाटा है और आपके लिए वो डाटा आप किस तरीके से यूज़ में ले सकते हो, ठीक है ना। हाउ यू कैन यूज़ डाटा योर इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी, अपने ट्रेडिंग जर्नी के लिए आप उसको किस तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा हाउ यू कैन यूज़ ट्रेडिंग यू एज ए प्रोफेशनली, पेड कंटेंट यू कैन यूज़ इन फ्रीली, मतलब पूरा पेड कंटेंट आप फ्री में यूज़ कर सकते हो, कैसे कर सकते हो उसके ऊपर अपन बात करने वाले हैं। एंड लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग सपोर्ट रहेगा, अगर आप मेरे साथ में जुड़ते हो। सारी टेक्निकल चीज़ें अगर मैं आपको सिखाता हूँ, अगर आप मेरे साथ में जुड़ के सीखना चाहते हो, अगर मेरे साथ में आप जुड़ते हो तो अपन लोग ये सारी चीज़ें प्लान करने वाले हैं। और लाइफ टाइम का हैंड होल्डिंग सपोर्ट मेरे साथ में जुड़ने के बाद में मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से कुछ स्क्रीनशॉट आते हैं यार कभी कभी, मतलब है ना। एक भाई का स्क्रीनशॉट आया था, इन्होंने कभी मतलब है ना NG में, नेचुरल गैस में, कमोडिटी में कभी काम नहीं किया, ठीक है। ये यूट्यूब से एक लिंक आई थी मेरे पास में, सो उन्होंने बोला है कि यार लेकिन शाम को आपका मैसेज मिला, सुबह तक के टाइम पे बिजी थे, शाम को आपका मैसेज मिला, देन उसके बाद मैं कमोडिटी में पहला ट्रेड किया है, मुझे इसका नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी जैसा आपने कहा वैसे ट्रेड किया एंड आपके बोलने पर प्रॉफिट बुक किया। थैंक यू सो मच धीरेन जी, गॉड ब्लेस यू। कि क्या बुक किया था इन्होंने, नेचुरल गैस में 1 लॉट बाय किया था, 3687 रुपये का प्रॉफिट बुक किया, है ना दोस्तों। तो अच्छा लगता है यार, अगर कोई जुड़ता है, जुड़ने के बाद में प्रॉफिट करता है, लॉस होने से लॉस हम लोगों की वजह से, अपने गाइडेंस की वजह से हम लोग अपना लॉस कम करवा सकते हैं, तो ये वो काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, है ना।
तो ठीक है दोस्तों, बस वीडियो काफ़ी लेंदी होती जा रही है और आई नो अगर आप अब तक इस वीडियो में अगर बने हुए हो तो अच्छी बात है कि आप सीखना चाहते हो कहीं ना कहीं। ठीक है, सीखना चाहते हो तो आपका वेलकम है दोस्तों। और आगे अपन प्लान करते हैं, जुड़े रहो। और कुछ क्वेरी रही अगर रहती है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर अपना कमेंट कर सकते हो। जो भी क्वेरी रहती है अपन इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और एज सुन एज़ पॉसिबल। काफ़ी अच्छा आगे चल कर के प्लान है, उसको ठीक से अपन लोग काफ़ी तरीके से रोड मैप एक अच्छी तरीके से बना रखा है मैंने पूरा, उस पर अपन लोग काम करेंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, थैंक यू।